प्रभु राम की भक्ति बतलाते हैं अगस्त मुनि से। कुछ दिनों तक तो सत्संग चलता रहा। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ बाबा जब कथा विराम हो गई तो प्रसाद लिया, अगस्त ऋषि से विदा मांगी कि मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने सिर्फ दक्ष कुमारी को दर्शाया, क्योंकि जब कथा सुनने के लिए हमारे आप लोग आते ना तो हमारा आपका एक पद बढ़ जाता है। आप घर में रहो साधारण जो नाम है वही रहोगे, अगर भगवान के दरबार में तो भक्त बन जाते हो ना। भगवान के दरबार में आकर के आप लोग भगवान के भक्त बन जाते हो। उसी प्रकार से माता सती आई थी तो सती जगत की माता और भवानी तीन तीन पदवी पाई, लेकिन जब कथा को नहीं सुना तो सिर्फ राजा दक्ष की बिटिया रह गई, तीनों पदवी गायब हो गई। भगवान भोलेनाथ बाबा ने विचार किया, विदा मांग करके जा रहे कैलाश पर्वत के लिए। और भगवान भोलेनाथ बाबा गए कब थे? जब त्रेता में प्रभु राम को माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया था। प्रभु राम ने अपनी लीला रचाई है, रावण के द्वारा माता जानकी का हरण हो गया। प्रभु राम लक्ष्मण भैया जानकी की खोज में जंगल में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, और इधर से भगवान भोलेनाथ बाबा माता सती को लेकर के कैलाश पर्वत के लिए चले। भगवान मन ही मन में विचार करते हैं, प्रभु आपकी मैंने कथा तो श्रवण कर लिया, आपकी कृपा हो जाए तो प्रभु दर्शन हो जाए तो बहुत आनंद आएगा। तब तक भगवान भोलेनाथ बाबा को दूर दिखाई पड़ा तो प्रभु राम और लक्ष्मण भैया जा रहे हैं। जैसे देखा मन ही मन में प्रणाम करने लगे कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। जैसे जय सच्चिदानंद जग पावन कहा ना, एकदम से सती जी चौंक पड़ी। साथ में थी, कहती भगवान भोलेनाथ बाबा से रे भांग ज्यादा खा लिए क्या? कहा क्यों? अरे छोटे छोटे राजकुमारों को आप प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो। सती जी ने विचार क्या किया कि सुर किन्नर नर असुर सभी ये काम करते हैं, मेरे पिया को झुककर सभी नवाम करते हैं। आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है, सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है। सती जी विचार क्या करती है, नर के नर सुर असुर सभी ये काम करते हैं, मेरे पिया को झुककर सभी नवाब करते हैं। आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है, सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है। गोविंद भगवान की। सती जी ने विचार किया, सुर असुर संत महात्मा नर किन्नर सभी सब हमारे भगवान भोलेनाथ बाबा को प्रणाम करते हैं कि शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा,
क्या हो गया, ये छोटे छोटे बालकाओं को नमस्कार कर रहे। भगवान भोलेनाथ बाबा एकदम से कहने लगे, देवी जी आपको नहीं मालूम ये कोई साधारण बालक नहीं है कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिन प्रभु राम की कथा महात्मा अगस्त्य ऋषि ने श्रवण कराई है वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम है, जिस संसार सागर में इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए नर का रूप धारण करके आए हैं। भगवान का अवतार किस कारण हुआ कि प्रभु अवतरे हरण मही भारा, प्रभु का अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है। और सती जी कथा सुना हो तब तो उनको पता चले कौन राम है कौन रावण। सती जी तो तर्क वितर्क कर रही थी, एक ऐसा कथा व्यास है जो श्रोताओं को नमस्कार कर रहा है, मेरे को कथा क्या सुनाएगा। जब तक कथा हुई सती जी यही कहते ना, बहुत लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, शरीर से तो यहाँ है लेकिन मन घर में है। पता नहीं घर में ऐसा ना को बिल्ली उल्ली आ जाए और किचन में सब बेकार कर दे, है ना। तो कहते हैं अगर कथा में बैठो तो तन के साथ और मन के साथ हर तरह यही रहो। तो सती जी बैठी तो है कथा में लेकिन कथा नहीं श्रवण किया है, तर्क वितर्क। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। फिर भगवान भोलेनाथ बाबा ने कथा सुना है, तो वही भगवान भोलेनाथ बाबा कह रहे सुनो देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिन प्रभु राम की कथा कुंभज ऋषि ने हमको श्रवण कराया वही प्रभु राम है, कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन सती नहीं मानती है कि ये पार्वत परमात्मा होते तो इस जंगल में क्यों भ्रमण करते। भगवान भोलेनाथ बाबा ने कहा कि देवी प्रभु लीला कर रहे हैं, इनकी अर्धांगिनी सीता का हरण हो चुका है, रावण चुरा के ले गया है, उन्हीं की खोज में प्रभु इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। तो सती जी कहती अच्छा अगर ये पार्वत परमात्मा होते तो ये पता नहीं कर सकते थे कि इनकी नारी कहाँ है, सीता कहाँ है, जंगल में भ्रमण करने की क्या आवश्यकता। भगवान तो अंतर्यामी होता है, लेकिन फिर ये मनुष्यों की भांति इस जंगल में क्यों भ्रमण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बाबा ने इन्हें को प्रकार से समझाया कि देवी ये नर लीला कर रहे हैं अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए। लेकिन सती नहीं मानी कि हम नहीं मानते कि ये अवतारी है, ये भगवान है। त्रिया हट कर रही, कहते संसार में हट दो ही कठिन होती तो चार प्रकार की है, लेकिन दो बड़ी कठिन, एक बाल हट एक त्रिया हट। अकबर और बीरबल में हमेशा पहेली हुआ करते थे। अकबर थे राजा, बीरबल उनका मंत्री था। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल लोग कहते हैं कि बाल हट बड़ी कठिन होती है। तो बीरबल कहता है उसमें क्या होती है ये कठिन। का अच्छा हमें नहीं लगता कि बाल हट बड़ी कठिन होती। बीरबल ने कहा अच्छा तुम्हें नहीं लगता बाल हट कठिन होती तो बन जाओ हमारे बाप। राजा अकबर ने कहा ठीक। राजा अकबर बन गए पिता और बीरबल जो मंत्री बन गया बेटा। अब पकड़े अंगुरी राजा अकबर के बीरबल इधर उधर घूम रहे हैं, जो भी चीज मांगते हैं फौरन राजा अकबर बीरबल को देते हैं। लो बेटा। और एक दिन पड़ोस में मेला लगा। बीरबल बहुत हट करते पिताजी हम मेला देखेंगे, पिताजी हम मेला जाएंगे। राजा अकबर ने पकड़ी अंगुली और मेला घुमाने के लिए गए। मेला घुमाने लगे, खिलौनों की दुकान पे ले गए। बीरबल मांगते पिताजी हम हाथी लेंगे। कहते हैं खिलौनों की दुकान पे एक से एक प्लास्टिक के हाथी होते हैं, चीनी मिट्टी के हाथी है ना। राजा अकबर ने कहा भैया मेरे बेटे को हाथी दीजिए।
दुकानदार ने चीनी मिट्टी की हाथी पकड़ा दिया बीरबल को। बीरबल लिए हाथ में हाथी, एकदम से पटक दिया, हाथी के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहते बेटा अब क्या हुआ? तो पिताजी हम यूं ना आए, हम असली वाला हाथी ली है। अब राजा अकबर राजा थे तो उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया, असली हाथी लाई गई। एक साधारण व्यक्ति होता क्या हाथी मंगवा सकता इतनी जल्दी? नहीं। राजा थे, फौरन आदेश दिया, हाथी आ गया, भयानक विशाल हाथी ओरिजिनल। अब बीरबल हट करते, पिताजी हम भुरका ली है। फौरन भुरका लाया गया। अब भुरका कितना बड़ा? इतना बड़ा। अब कहते हैं बीरबल, पिताजी हाथी कहीं आई, भुरका मैया बहाने दो। इतना विशाल बड़ा हाथी, इतना बड़ा भुरका, भुरके में हाथी आएगा? नहीं। एकदम से हाथ जोड़े एक बार, बेटा मैं हार गया तो जीत गया। आज मेरे को पता चल गया कि बालहट बड़ी कठिन होती। जब छोटा बालक जिद कर देता है तो जब तक उसकी जिद पूर्ण ना करो तब तक रोता रहता है। तो एकदम से हाथ जोड़ लिया कि बालहट बड़ी, बालहट दूसरे त्रियाहट। त्रियाहट कौन कर रहा? सती जी। कहती मैं नहीं मानती कि पार्वती परमात्मा भगवान भोलेनाथ बाबा ने आदेश दे दिया, जाओ सती, अगर तुम्हारे को जरा भी शंका है तो जाकर के आप परीक्षा ले सकती पार्वती परमात्मा की कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। संदेह हो तो तुम जाए करे छाले और भगवान भोलेनाथ बाबा कहते सुनो देवी, अगर तुम्हारे मन में जरा भी संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले सकती हो। तब तक मैं इस वृक्ष वृक्ष के बैठे छाया में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाई परीक्षा ले। तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाई परीक्षा ले। गोविंद भगवान की, प्रेम से सावरे सरकार की। और जोर के साथ जयकारा लगाइएगा। कहते हैं इसमें भी लाभ होता है, इसमें लाभ होता है। जयकारा बोलने से लाभ क्या होता है कि जय आवाज जहां लगी जाए तहां लगी पाप निकट नहीं आए। जो अपने आस पास पड़ोस से पाप दूर भगाना चाहते हैं तो जोर के साथ जयकारा लगाएगा। प्रेम से आदिशक्ति दुर्गे मैया की, प्रेम से भागवत महापुराण की। बहुत सुंदर है। भगवान भोलेनाथ बाबा ने एकदम से कह दिया, एक ही चौपाई याद कर लिया भगवान भोलेनाथ बाबा ने, होई है सो राम रचि राखा। हम आप लोग चाहे जितना तर्क वितर्क कर ले, होगा वही कि पार्वती परमात्मा को मंजूर होगा। बहुत लोग शब्द बोल देते डायरेक्ट, इंग्लिश वर्ड है डायरेक्ट, है ना, लेकिन क्या कोई कुछ डायरेक्ट होता है? नहीं। कि तेरी सत्ता के
हिलता नहीं, हिले न एक फूल। डायरेक्ट कैसे? जब तक पार्वती परमात्मा की इच्छा नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला है। हम आप लोग चाहे जितना जोर लगा ले। तो भगवान भोलेनाथ बाबा ने बहुत सती को समझाया ये पार्वती परमात्मा है, लेकिन माना नहीं सती ने। एक कदम से कह दिया जाओ जो तुम्हारे मनात सबने हो तो तुम जाई परीक्षा ले हो। भगवान भोलेनाथ बाबा ने कई चौपाई याद कर लिया हुई है सो जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। हम आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सती जी को जैसे और कहते दादा लोग आप लोग एक बात बहुत ध्यान में सुनना कि कभी भी अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी को हद से ज्यादा आजादी ना दे। हम नहीं कहते कि इनको घर में बंदी बना के बैठाओ, नहीं, हद से ज्यादा। आज कह रहे हम दुबग्गा जाएंगे और कल पता लगे छठे मील पहुंच जाएंगे। आज आदेश दे दिया दुबग्गा जाने का तो कल ये छठे मील, फिर बक्सी तालाब। समझ जाओ, कहते हैं नारी को हद से ज्यादा आजादी दे देना इनके विनाश का अंतिम और पहला कारण होता है। हम नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास बाबा बता रहे हैं कि महावृष्टि भई होतहि क्यारी, महावृष्टि भई महावृष्टि भई होतहि क्यारी, महावृष्टि भई होतहि क्यारी। जिमि स्वतंत्र भई बिगड़त नारी, जिमि स्वतंत्र भई गोविंद भगवान की सावरे सरकार की कि महावृष्टि भई होतहि क्यारी, जिमि स्वतंत्र भई बिगड़त नारी। कहते हैं महावृष्टि भई, वृष्टि माने वर्षा। जब घनघोर वर्षा होती है तो जो खेत होते ना, खेतों में क्यारियां बनी होती हैं, बनी नहीं होती। कहीं कहीं आलू की बोई ज्यादा होती। हमारे उधर बाराबंकी क्षेत्र में आलू ज्यादा बोए जाते हैं तो आलू की क्यारियां बनी होती हैं बड़ी सुंदर सुंदर। लेकिन जब भयानक वर्षा होती है तो वो क्यारियां फूट जाती हैं। जिस प्रकार से भयानक वर्षा होने से क्यारियां फूट जाती, मेड़े फूट जाती हैं, उसी प्रकार से मैं माता बहनों को कि जिमि स्वतंत्र भई बिगड़त नारी, माताएं बहने को हद से ज्यादा स्वतंत्रता दे देना इनके विनाश का अंतिम पहला कारण होता है। भगवान भोलेनाथ बाबा ने तो कह दिया जाओ सती जी, अगर आपको जरा भी संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले सकती है। अब जब सती जी को पूरा पूरा पावर मिल गया ना तो सती जी मन में विचार करती है कि पुनि पुनि हृदय विचार धर, हरि कर सीता कर रोक, आगे हुई चल पंथ पे जही आगत नर भूख। जब सती जी को आदेश मिल गया भगवान भोलेनाथ बाबा को तो सती जी बार बार विचार करती हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर भेष। सती जी ने विचार किया कि नारी खो गई, सीता जी खो गई हैं, तो चलो चल करके सीता का रूप धारण करके चलते हैं। अगर ये पार्वती परमात्मा होंगे तो पहचान लेंगे, अगर कोई साधारण नर होंगे तो कहेंगे आओ सीता जी मिल गई। तो सती जी ने सीता का रूप धारण किया और कहते हैं नकल करने की अकल होनी चाहिए।
अगर नकल करने में हमारी आपकी अकल ने काम नहीं किया तो समझ लो फंस जाओगे, फंसना निश्चित है। सती जी ने नकल तो किया, सीता का रूप बनाया, लेकिन सीता के चरित्र को कहां से लाए? कहते किसी का रूप बनाना आसान होता है, लेकिन किसी का स्वरूप बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। सती जी ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन जरा भी अकल का प्रयोग नहीं किया कि सीता जी प्रभु राम के पीछे चलती थी आगे, सती जी जाकर बीच चौराहे पे मिल गई कि आगे हुई चली पंथ पे जही आवत नर भूप। इधर से प्रभु राम जा रहे और सती जी बीच चौराहे पे सीता का रूप बनाए बैठे। प्रभु राम जा रहे, पीछे से लक्ष्मण भैया, सती जी बीच रास्ते पे सीता का रूप बना खड़ी हुई है और इधर लक्ष्मण भैया ने देखा, प्रभु राम ने नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने दूर से देखा। कभी कभी होता है जैसे कोई बाइक चला रहा तो बाइक चलाने वाला जो ड्राइवर होता वो नहीं देख रहा कि सामने कौन आ रहा, दूर पीछे बैठने वाला देख लेता है। तो पहले प्रभु राम नहीं लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी ने देखा क्या? लक्ष्मण जी ने ना तो देखा सीता और ना ही सती, लक्ष्मण जी ने देखा क्या है? दादा नाम बताइए, क्या नाम? कितनी मुद्रा? और परम सम्मानी दादा उमा शंकर की तरफ से कुछ मुद्रा सादा दान हुए। दादी की मनोकामना पार्वती परमात्मा पूर्ण करते रहे। हे प्रभु से हार्दिक इच्छा मनोकामना। प्रेम से गोविंद भगवान की, सामर सरकार की। लक्ष्मण जी ने देखा क्या कि लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय लक्ष्मण देखो उमाकृत भेसा, लक्ष्मण देखो उमाकृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण देखो उमाकृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। भगवान की, सामर सरकार की। लक्ष्मण जी ने ना देखा सीता और ना ही देखा सती। तो कुछ लोग प्रश्न उठाते, जब लक्ष्मण जी ने ना तो सती देखा और ना सीता देखा तो लक्ष्मण जी ने देखा क्या? गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिख दिया, लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, जिनका भी जन्म नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी ने उमा जी को क्यों देखा? क्योंकि कहते हैं लक्ष्मण है बैराग, और बैराग की दृष्टि इतनी तेज होती है, ये बैराग की दृष्टि आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को देख लेता और पीछे जाने वाली 7 पीढ़ियों को देख लेता। बैराग की दृष्टि इतनी तेज होती है। लक्ष्मण जी ने ना सीता देखा ना सती देखा क्या? लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। कहा जाओ सती जी, तुमने जगत जननी माँ जगदम्बा सीता का रूप धारण किया है, तो जाओ कुछ ही क्षण व्यतीत होंगे, तुम्हारा ये शरीर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब तो लेकिन पार्वती परमात्मा प्रभु राम से बखान नहीं किया, क्योंकि जानते हैं पार्वती परमात्मा कि कह ना सकत कुछ अति गंभीरा। कह ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा।
अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। गोविंदो भगवान की हरे विष्णु सामने सरकार की। लक्ष्मण जी ने प्रभु राम से बखान नहीं किया, क्यों कि पारब्रह्म परमात्मा कहीं न सकत कछो, अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। पारब्रह्म परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। आगे आगे प्रभु राम, पीछे पीछे लक्ष्मण भैया। और जैसे प्रभु राम ने नजर उठा के देखा, हुआ क्या, जैसे दूर से देखा हाथ जोड़ लिया, जय हो भगवान भोलेनाथ बाबा की। माँ, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे भोले बाबा कहाँ विराजमान है? पहले तो प्रणाम किया हाथ जोड़ करके अपने पिता का नाम लेकर, माँ मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन दोबारा क्या कहा कि कहो बहोरी उमा प्रस के तो विपिन फिरत यहाँ के है तो। के तो कहो बहोर, कहाँ बरस के तो विपिना के फिरत कहे तो। बहोर उमा बरस के तो विपिना अकेले फिरत कहे तो। गोविंदो भगवान की, प्रेम सावरे सरकार की। जैसे प्रभु राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। बाबा शंकर कहाँ विराजमान है? एकदम से सती का सिर नीचा हो गया, लज्जित हो गई। हृदय कंपन सुध कछु नाही, नैन मूंद बैठी मगवाही। एकदम से सर नीचा हो गया, विचार के इन्होंने तो मेरे को पहचान लिया है। प्रभु राम ने विचार किया कि सती जी मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है। सती जी मेरी परीक्षा। और दादा कभी सुना है कि एग्जामिनर फेल हो गया, कभी ऐसा सुना कि टीचर फेल हो गया, स्टूडेंट फेल होते हैं, है ना? कहते हैं शिक्षक कभी फेल नहीं होता है, छात्रा फेल होते। लेकिन रामचरितमानस में टीचर ही फेल हो गया। कौन? सती जी आई थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन स्वयं फेल हो गई। प्रभु राम ने विचार किया, माता सती हमारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, अगर इनको मैंने पर्चा हल करके नहीं दिया तो बाबा शंकर एग्जामिनर को बताएंगे क्या? प्रभु राम ने अपनी माया फैलाई, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता अयोध्या अनेकों प्रकार के संत महात्मा गायन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं प्रभु राम का।